हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरपूर है कि हम अपनी सोच और कल्पना को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। न जाने कितने सालों पहले बना और कब तक रहेगा, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मगर जब से जीव जंतु और मनुष्यों का जीवन संभव हुआ है, तब से इंसान ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी बहुत ब्रह्मांड के हिसाब से जानकारी हासिल कर चुका है। ब्रह्मांड गतिमान है और रहेगा। हर चीज़ गतिशील और अस्थिर है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो ब्रह्मांड को संजोकर रखती है, तो कुछ ऐसी भी है जो हर चीज़ को नष्ट कर देती है, और इनमें से एक है ब्लैक होल। और आज हम इसी के बारे में कुछ तथ्य और रहस्य आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल एक नाभिकीय संलयन है, यानी न्यूक्लियर फंक्शन है से निकली हुई प्रचंड ऊष्मा के कारण ही तारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है। इसलिए जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती है तो वो तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। फिर अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सूर्य द्रव्यमान 1.4 गुना मास वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खुद को नहीं संभाल पाते, ऐसी स्थिति में तारों के अंदर एक विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा या महानोवा कहते हैं। इस विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह बहुत भयंकर घनत्व युक्त न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, और ऐसे तारे में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण वह तारा संकुचित होने लगता है, और वह संकुचित होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक संकुचित हो जाता है। और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है, और अपने ही स्पेस में और टाइम का शुद्ध मिट जाने के कारण वह अदृश्य हो जाता है। यही वह अदृश्य पिंड होते हैं जिन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया को सबसे पहले अपने विचार प्रोफेसर जॉन मिचेल ने 1783 में दिए थे। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक टीचर थे। उन्होंने 1796 में फ्रेंच के एक साइंटिस्ट पीटर सिमोन ने अपनी एक किताब में द सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में डिटेल से जानकारी दी थी। यूँ तो मिचेल ने अपना विचार दुनिया के सामने 1783 में रखा था, मगर इसकी पुष्टि उन्होंने 1972 में की कि ब्लैक होल एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज़ होता है कि उसके पार रोशनी भी नहीं जा सकती, और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज़ को ब्लैक होल निगल जाता है। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव भी कम होने लगता है, और उसके अंदर समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब मैं आपको ब्लैक होल से जुड़ी अन्य जानकारियाँ देता हूँ। ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसे सेंट्रल सिग्निफिकेंट पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा या क्षितिज को इवेंट होरिजन कहा जाता है, और इस इवेंट होरिजन के बाहर प्रकाश का कोई भी अस्तित्व नज़र नहीं आता। ब्लैक होल की क्षितिज से कुछ दूर एक निश्चित सीमा पर खड़े प्रेक्षक की घड़ी बहुत स्लो हो जाएगी, और वहाँ का टाइम बहुत स्लो चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है, और समय का बहाव ब्रह्मांड की विभिन्न जगहों का अलग अलग गति में है। यानी कि धरती पर जो टाइम चल रहा है, ब्रह्मांड में कहीं टाइम इससे फास्ट या स्लो चल रहा होता है। इसे टाइम डिल्यूशन कहते हैं। माने या ना मानो, पर ब्लैक होल की क्षितिज के अंदर आने वाली चीज़ें अणु की तरह बिखर जाती है और अदृश्य हो जाती है। साउथ यूनियन लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने अभी तक खोजा गया सबसे बड़े ब्लैक होल का पता लगाया। इस ब्लैक होल ने अपनी मेज़बान गैलेक्सी ADC का 1277 का 14% मास अपने अंदर ले रखा है। अब हम बात करते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लैक होल सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेल्टर मास ब्लैक होल, दूसरा होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल, और थर्ड होता है पेरिमोडिकल ब्लैक होल। तो एक ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारा सूर्य से कुछ गुना अधिक होता है, और उसका गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह अंततः ब्लैक होल बन जाता है, उसे सेल्टर मास ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल जिसका निर्माण गैलेक्सी के केंद्र में होता है, जिसका घनत्व बहुत ही अपार होता है और विशाल होते हैं, उसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ऐसे ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों गुना अधिक होता है। हमारी गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका घनत्व हमारे सूर्य से लगभग 1 करोड़ गुना ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है, जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं होता। उनका केंद्रता पदार्थ और ताप के संपीड़ित होने के कारण होता है, उसे प्रिमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ ब्लैक होल के बारे में। यहाँ पर हमने गेहूँ के पीसने अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैक होल के बारे में। जैसे गेहूँ मशीन में डाले जाने पर मशीन खुद घूमते हुए धीरे धीरे मशीन में डली हुई सारी गेहूँ को निकल जाती है। ठीक इसी तरह ब्लैक होल भी होता है जो घूमता रहता है, मगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से वो अपने चीज़ों को चारों तरफ फैला लेता है, अपने अंदर ही रखता है, ना कि उनको बाहर निकालता है।
अब एक सवाल उठता है कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो हमारे शरीर का क्या होगा। अब ये सवाल उठता है कि यदि हम ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं तो हमारे शरीर का क्या होगा। हम सबका शरीर जैविक परमाणुओं की मिलन से बना हुआ है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुख्य तौर पर काम करती है। ब्लैक होल के अंदर धीरे धीरे गिरते जाएंगे तो हमारा समय धीरे धीरे थमना शुरू हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूर से हमें ब्लैक होल के अंदर गिरता हुआ देखेगा तो उसे हम धीरे धीरे आंखों से ओझल होते हुए नजर आएंगे। ब्लैक होल के अंदर गिरते समय अगर हम एक घड़ी को पहनने रखते हैं तो हम साफ साफ घड़ी के सुई के घूमने की गति धीरे धीरे थमते हुए देखेंगे। जब तक हम ब्लैक होल की इवेंट होरिजन तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारा शरीर धीरे धीरे क्षति नहीं पहुंचेगा। यह ब्लैक होल के संदर्भ में ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि सबसे करीब का ब्लैक होल का नाम V616 मोनोक्रेप्सिशन है। हमसे 3000 आलोक वर्ष की दूरी पर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 10 से 11 गुना ज़्यादा है। इतनी दूरी से हम ब्लैक होल हमें निगल नहीं सकता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ब्लैक होल के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि आपका अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।